जब इनकम टैक्स रिटर्न भरने का टाइम आता है तब रियलाइज होता है कि ओ पिछले फाइनेंशियल ईयर में कोई टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स तो की ही नहीं। और स्पेशली होता है ये वुमेन के साथ बिकॉज वो ऑलरेडी इतनी चीजों में ऑक्यूपाइड होती है। लेकिन अगर आप भी ऐसी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स या टैक्स कैसे बचाना है ये जानना चाहते हो बीइंग अ फीमेल, या फिर अपनी किसी फीमेल फ्रेंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी सिस्टर के लिए, मम्मी के लिए, किसी के लिए भी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि एक महिला, एक फीमेल कैसे अपना टैक्स बचा सकती है। सबसे पहली बात, एक फीमेल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आप जो भी टैक्स स्लैब चुन रहे हैं उसमें 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेल कर सकती है। इसके अलावा कोई भी महिला सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी चुन सकती है। तो उससे क्या होगा कि आपकी 1.5 लाख रुपए की जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाएगी। मान लो अगर आप PPF करते हो, या फिर आपका कोई ELSS है, या आपकी कोई और टैक्स सेविंग स्कीम है, मान लीजिए अगर आपकी 5 साल की कोई FD है या फिर LIC है, तो जो भी आप उसका प्रीमियम भरते हो एक साल में, उस अमाउंट को आप 1.5 लाख रुपए से कम कर सकते हो। इसके अलावा आप सेक्शन 80D के अंदर कोई भी अगर आप रिलीजियस कोई ऑर्गेनाइजेशन को, कोई मंदिर को पैसा दान करते हो तो वो भी आप अपनी टैक्सेबल इनकम में से कम कर सकते हो। उसका बेस्ट पार्ट ये है कि सेक्शन 80D के अंदर अपने स्पाउस यानी अपना पार्टनर, अपने पति के, अपने बच्चों के, अपने माँ बाप के, इनमें से किसी का भी अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हो तो उस प्रीमियम को भी आप अपनी टैक्सेबल इनकम के अंदर से कम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर किसी की उम्र 60 साल से कम है तो 25,000 रुपए की मैक्सिमम लिमिट, और अगर उम्र उससे ज्यादा है तो 50,000 रुपए की लिमिट है। वहीं दूसरी तरफ आप सेक्शन 80G में भी किसी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, मंदिर में भी पैसा दान करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। ये थे कुछ टैक्स एग्जेम्पशन जो एक महिला ले सकती है अपनी टैक्सेबल इनकम कम करने के लिए। अब दूसरी तरफ आते हैं कि अभी रिसेंटली फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, और अगर आप चाहते हो कि अगले साल आपका एक्स्ट्रा टैक्स ना कटे तो आपको इसी साल कुछ टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स अभी से शुरू करनी होंगी। सबसे पहली टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट जो एक महिला के लिए बेस्ट मानी जाती है वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसके अंदर आप एक साल में कम से कम 500 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक अपने PPF खाते के अंदर जमा कर सकते हैं। जितना भी पैसा आप जमा करेंगे एक साल के अंदर, उतना आपका सेक्शन 80C के तहत आपकी टैक्सेबल इनकम में से कम हो जाएगा, क्योंकि PPF में आप सालाना 1.5 लाख से ज्यादा जमा कर ही नहीं सकते। तो सेक्शन 80C के 1.5 लाख की आपकी लिमिट सिर्फ एक अकेला PPF ही कर सकता है। प्लस PPF ट्रिपल E कैटेगरी का होता है, एग्जेम्प्ट, तो जो भी पैसा आपको वापस मिलेगा वो आपका कंप्लीटली टैक्स फ्री होगा। दूसरा तरीका है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम का। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के अंदर आप जो भी पैसा डालते हैं वो आपका 3 साल के लिए ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि इसमें 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। लेकिन फिर भी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स काफी ट्रेडिशनल स्कीम्स जैसे FD, LIC, PPF, EPF से ज्यादा अच्छा रिटर्न देती है, तो आप ये वाला भी एक ऑप्शन अपना सकते हो। प्लस इसके अलावा अगर आप ट्रेडिशनल वे में ही जाना चाहते हो तो ऑफ कोर्स आप कोई भी बैंक में 5 साल वाली या फिर पोस्ट ऑफिस में 5 साल वाली फिक्स डिपॉजिट ओपन करा सकते हो। एक बार पैसा देके छुट्टी, आपको बढ़िया रिटर्न भी मिलेगा, प्लस आपको उस पैसे के ऊपर सेक्शन 80C के तहत आपको छूट भी मिलेगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई डॉटर है तो आप उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना ले सकते हैं। ये भी अगेन ट्रिपल E कैटेगरी की सेविंग स्कीम है। जितना भी पैसा आप एक साल में सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर डालेंगे वो भी आपका सेक्शन 80C के 1.5 लाख रुपए के अंदर आपका टैक्स फ्री हो सकता है। मान लीजिए अगर आपकी सेक्शन 80C की 1.5 लाख की लिमिट एग्जॉस्ट हो गई, फिर भी आप और टैक्स बचाना चाहते हैं तो आप नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS अवेल कर सकते हैं। उसके अंदर भी आप जितना एक साल के अंदर NPS में कंट्रीब्यूट करेंगे आपको उसके ऊपर टैक्स रिबेट मिलेगा। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि NPS के जो 50,000 रुपए हैं वो सेक्शन 80C के 1.5 लाख के ऊपर आपको अलग से मिलते हैं, विच मीन्स 1.5 लाख आपने वहां पे बचाए सेक्शन 80C में, प्लस आप 50,000 रुपए NPS के जरिए अलग से बचा सकते हो। इनफैक्ट अगर आप एक फीमेल हैं जिसने अभी हाल फिलहाल में घर लिया है या फिर अब घर लेने का प्लान कर रही हैं तो भी आप बहुत अच्छी तरह से टैक्स बचा सकती हैं। एक फीमेल अगर घर खरीदती है तो वो सेक्शन 24 के तहत 2 लाख रुपए की छूट ले सकती है अपने होम लोन के इंटरेस्ट अमाउंट के ऊपर। जो भी इंटरेस्ट अमाउंट आप एक साल में ब्याज का पैसा भरते हैं अपने होम लोन के टुवर्ड्स, वो आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की सेक्शन 24 के अंदर छूट ले सकते हैं। और अगर आपकी वो वाली लिमिट भी एक्सीड कर जाए तो वहीं सेक्शन 80EEA के तहत आप पहली बार घर खरीदने पे आपको 1.5 लाख रुपए
तक की छूट मिलती है होम लोन के ब्याज के ऊपर। तो ये 2 तरीके थे जिसमें एक फीमेल घर खरीदने से भी अपना टैक्स बचा सकती है। तो हमने इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे तरीके बताए जिसमें एक फीमेल स्पेशली अपना टैक्स बचा सकती है और अपने बचे हुए साल में कौन कौन सी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट स्कीम्स अभी भी खुलवा सकती है, जिससे कि आपको अगले साल ITR भरते हुए 0 रिग्रेट हो, कोई रिग्रेट ना हो, कोई गिला शिकवा ना हो। तो अगर आप भी एक महिला हैं जो टैक्स बचाना चाहती हैं और आपको नहीं पता इसका सोल्यूशन, तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार कितनी भी बार देखें। अगर आपके कोई भी डाउट है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमें फॉलो करना ना भूलें।